पिछले एक महीने से कश्मीर में घाटी के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। पिछले एक महीने में लगभग 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस बार आतंकियों ने जो सॉफ्ट टारगेट बनाया है वो है गैर कश्मीरियों और उन्हें चुन चुन कर मार रहे हैं। 370 हटने के बाद ये पहली बार देखा जा रहा है कि जब कश्मीर में इतना बड़ा नरसंहार एक साथ हुआ। लोग कह रहे हैं कि 1990 को दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं दीपक और आज हम बात करेंगे कश्मीर में हो रहे नरसंहार पर। जैसा कि आप सब रोज़ अखबार में देख पा रहे होंगे कि कश्मीर घाटी में हालत ख़राब होते जा रहे हैं। सेना के भारी पड़ने पर अब आतंकियों ने ऐसे लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है जो सॉफ्ट टारगेट हैं। इन्हें पुलिस या सेना सुरक्षा नहीं दे सकती। ऐसे लोगों घाटी में रह रहे हिंदू कश्मीरी पंडित और बाहर से आगे लोग शामिल हैं। इस महीने आतंकी 11 कश्मीर में इस महीने 11 हत्याएं आम नागरिकों की कर चुके हैं, जिसमें से 7 गैर मुस्लिम हैं। इसके बाद घाटी के लोगों में डर बैठ गया है और पलायन के लिए लोग मजबूर हैं। इन हालातों में घाटी ने एक बार फिर से 90 के दशक की याद दिला दी है। तब गैर मुस्लिमों, खासकर कश्मीरी पंडितों को रात घाटी की याद आती है जब उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने घर से बाहर निकलना पड़ा था। मार्च 2010 में कश्मीरी पंडितों को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक सवाल पूछा गया था। उस वक्त सरकार ने बताया था कि घाटी में 1979 से 2004 के बीच 219 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार के माइग्रेंट रिलीफ पोर्टल के मुताबिक घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ने के बाद 60,000 से ज़्यादा परिवारों ने पलायन किया। इनमें से 44,000 परिवारों ने राज्य के राहत पुनर्वास आयुक्त में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इन 44,000 परिवारों में से 40,142 हिंदू परिवार, 2,684 मुस्लिम परिवार और 1,730 सिख परिवार शामिल थे। घाटी में एक बार फिर से वही पलायन का दौर शुरू हो चुका है। इन सब ने 1990 के हालात ताज़ा कर दिए हैं। एक कश्मीरी पंडित ने न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि मैं पिछले 20 साल से टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ और कुछ साल पहले ही प्रमोशन के बाद घाटी लौटा, लेकिन अब हालात और ख़राब हो रहे हैं, इसीलिए हम जम्मू वापस आ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि कई कश्मीरी पंडित जिन्हें प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी दी गई थी वे जम्मू लौट रहे हैं। एक और कश्मीरी पंडित ने कहा, कश्मीर में आज भी वही स्थिति है जो हमने 1990 में देखी थी। उनके दोनों बेटे कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में काम करते हैं और घाटी में हालात बिगड़ने के बाद वापस लौट आए। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है संजय टिंकू। उन्होंने पिछले हफ्ते बताया था कि बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा से 500 और उससे भी ज़्यादा लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। इनमें से कई सारे गैर कश्मीरी पंडित परिवार भी हैं जो घाटी छोड़ रहे हैं। ये 1990 की वापसी की तरह है। आतंकियों ने कुछ 5 दिन पहले श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया और आक्रोश जताया था। दीपक के एक रिश्तेदार ने न्यूज़ एजेंसी से कहा था कि कश्मीर हमारे लिए स्वर्ग नहीं नर्क है। घाटी में 1990 जैसे हालात हो रहे हैं। उस समय हिंदुओं, खासकर कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। आज भी यही हालात है। सरकार हमारी रक्षा करने में नाकाम रही है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद वहाँ हालात थोड़े सुधरे थे। सरकार ने भी अपनी बड़ी कामयाबी इसे बताई थी और अपनी पीठ खूब थपथपाई थी। जुलाई में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि घाटी में हालात सुधर रहे हैं और इसे देखते हुए लोग वापस भी लौट रहे हैं। लेकिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि हाल के सालों में 3,841 कश्मीरी प्रवासी युवा कश्मीर वापस लौटे और उन्हें नौकरी दी गई। सरकार ने यह भी बताया था कि अभी कश्मीरी पंडित और डोगरा हिंदू समुदाय के 900 परिवार घाटी में रह रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात सुधरे थे, लेकिन अब फिर से बिगड़ रहे हैं।
रविवार को आतंकियों ने कुलगाम में बिहार के 2 मजदूर राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की हत्या कर दी। इसके बाद बिहार की सियासत में भी भूचाल मच गया। इससे एक दिन पहले ही आतंकियों ने श्रीनगर में बिहार के अरविंद कुमार शाह और पुलवामा के यूपी के शागिर अहमद की हत्या कर दी थी। कश्मीर में आम नागरिकों की हत्याएं होने से घाटी फिर से अशांत हो रही है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार बताते हैं कि आम नागरिक सॉफ्ट टारगेट हैं, इसीलिए आतंकी इन्हें चुन चुन कर मार रहे हैं। हम सभी सॉफ्ट टारगेट को सुरक्षा नहीं दे सकते। अब आपको हम एक कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ था कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम। दरअसल घाटी में 1989 में आतंकवाद का जन्म होना शुरू हुआ था। तब सितंबर 1989 में बीजेपी नेता और कश्मीरी पंडित तिलक लाल तपलू की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। माना जाता है कि घाटी में ये किसी कश्मीरी पंडित की पहली हत्या थी। तिलक लाल तपलू की हत्या के 3 हफ्ते बाद ही आतंकियों ने जस्टिस नीलकांत गंजू की भी सरेआम हत्या कर दी थी। उसके बाद 19 जनवरी 1990 का वो दिन जब मस्जिदों से ऐलान किया गया था कि या तो आज़ादी की लड़ाई में साथ दो या तो घाटी छोड़ो। इसके बाद गैर मुस्लिमों खासकर कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया जाने लगा। अब एक बार फिर से घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों का मन भी 1990 वाला डर सता रहा है। सभी लोग अब सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या इनकी मांग सफल होती है या फिर यूं ही कश्मीरी पंडितों का जो हाल 1990 में हुआ था वो दोबारा 2021 में देखने को मिलेगा। WCG न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें ज़रूर बताएं कि अगली खबर हम किस पर करें और आपको अगली किस खबर के ऊपर आपको पूरी जानकारी दें। धन्यवाद।